लगभग 25-26 साल से हम गायरान ज़मीन यानी सरकारी ज़मीन के ऊपर जो मजदूर वर्ग जो भटकंती करके पूरे हिंदुस्तान से पूरे भारत से जो शहर में आता है और गायरान ज़मीन यानी सरकारी ज़मीन जो होती है उसके ऊपर रहता है, वो सरकारी ज़मीन की अधिकार देने का महाराष्ट्र का ज़मीन महसूल अधिनियम 1966 में तरतूद है। यानी वो सही महाराष्ट्र का भी नहीं होगा तो लेकिन वो कई सालों से सरकारी ज़मीन पे रहता होगा तो उसको मालिकी हक यानी 7/12 उतारा करके सरकार दे सकता है। ऐसे सरकार के टाइम एंड अगेन सरकार ने निर्णय ही लिया है। अभी हम यहाँ पत्रखदान मजदूर संगठन पूरे महाराष्ट्र से आए हुए हैं और हमारी मांग है कि हम ज़मीन के ऊपर 25-30 साल से रह रहे हैं। हमारे पास सभी प्रूफ है, वो प्रूफ हम सरकार के पास दिया भी है। सरकार के पास अभी एक जीआर भी आया हुआ है 2018 में कि जो ग्रामीण भाग में रहने वाले जो बेघर भूमिहीन जो उपेक्षित आदिवासी वर्ग है उनको और जो शहर में जमीन रहने वाले के उनको नगर विकास का भी जीआर है 2018 का। वो स्पष्ट तरह से बोलता है कि इनको कब्जे में ज़मीन हो तो वो उनके नाम पे फ्रीली करिए, उनके वो राइट्स ऑफ 7/12 दे करके राइट दे दीजिए। लेकिन हमारा जिला प्रशासन बहुत दुख से और खंत से बोल रहा हूँ, बहुत ही सुस्त है, आज तक 7/12 उतारा नहीं किया। ऑन दी कॉन्ट्ररी वो नोटिस इशू कर रहे लोगों को। अभी हमारा एक आदिवासी तांडा है, उनको अभी पिछले हफ्ते में नोटिस इशू किया। उनके तो 4-5 पीढ़ियाँ वहाँ रहती हैं तो भी उनको नोटिस दे रहे। यानी इनको कुछ लेना देना नहीं है, लोगों को अधिकार नहीं देना है, लोगों को खाली हटाना है। हाईकोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का आधार लेकर के हमारे ऊपर अन्याय करना, इतना ही हमको लग रहा है कि प्रशासन कर रहा है। इसका हम धिक्कार करते हैं। इसके लिए 15 किलोमीटर हम पैदल से स्वयं खर्च से हम आए हैं। अभी हम छोड़ेंगे नहीं, हमारा 7/12 करने तक हम यहाँ ही बैठने वाले हैं। ये तो अपनी अपनी सरकार की पहले की सोच है। महाराष्ट्र में एक सरकार 2 सरकार 5-5 साल में बदलती है, तो जो कुछ होता है वो प्रशासन तक आने तक टाइम लग जाता है। और जब प्रशासन के पास आता है तब देखिए 2018 में जीआर आ गया, आज 2013 हो गया, अभी तक सरकार को पता ही नहीं कि ऐसा जीआर है। और आज 23 हो गया, 5 साल लगभग हो गए, जीआर आया भी है लेकिन पता नहीं। इस तरह से जाएगा तो 50 साल की हमारी जिंदगी भी जाएगी, तो हमारे नाम के ऊपर जमीन नहीं होगी। मित्रांनो, बसून घ्या, सगळ्या भगिनींना बसून घ्या आराम से। मेरा नाम प्यारेलाल जाटव है और मैं पत्थर काम करता हूँ। दगड़ खान काम को उसको बोलते हैं, पत्थर काम। पूरा मेरे को आज से 27 साल वागोली में हो गया है। 27 साल से मैं वागोली में रहता आया हूँ। आने के बाद मैं गायरान ज़मीन में रहता हूँ। रहने के बाद में मैं अपना पेट का निवारण सब मेरे हाथों से कमा के खा के और मैं मेरा निवारण कर रहा हूँ। मेरे को गायरान ज़मीन में रहते हुए 25 साल हो गई। 25 साल से मेरे को ग्राम पंचायत का 8 का उतारा मिला, थोड़ा मेरे को पोथी मिली थी। मिलने के बाद में आज तक हमारा 7/12 नाम पे नहीं हुआ, ना हमारा घर नाम पे हुआ है। और रहने के बाद में आज हम वागोली से चल के पाए हमारे खुद के खर्चे से और हम कलेक्टर ऑफिस तक आए। मूलभूत सुविधा सर, हमको पानी का नल का पानी दिया हुआ है, लाइट हमारे पास दिया हुआ है और हमारे पास लेटरिन बाथरूम बनाने को भी हमको पैसा दिया हुआ है। तो इतना हमको सुविधा दे के अभी आपकी क्या समस्या है, क्या चाहिए अभी हमको हमारा जो हम जिधर हमारा निवारा है, हमारा घर है, वहाँ का 7/12 हमको उस जगह का हमको नाम पे होना चाहिए। मित्रांनो, बसून घ्या, सगळ्या भगिनींना बसून घ्या आराम से। मेरा नाम तेजश्री महेंद्र मोहिते है। मैं वाघोली गायरान बुरुंजवाड़ी में रहती हूँ। मेरे को रहते हुए 35 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ न्याय नहीं मिला। हम लोग कितने मोर्चे किए, कितने लड़े, लेकिन कुछ इधर से कुछ इंसाफ नहीं मिला। आज हम लोग ये ठान कर आए हैं कि आज हमारे नाम का 7/12 नहीं मिलेगा तो हम अपनी जान यहीं पे दे के अपनी जान छोड़ेंगे और उसका जिम्मेदार इस कलेक्टर को ठहराएंगे। जिंदाबाद। अरे दोन्ही काय बोलते माहिती